आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने डील कबूल कर नेतन्याहू को दिया झटका। अपनी शर्तों पर ट्रंप के साथ हमास करेगा डील। संभल में इलीगल तामीर पर कार्रवाई, ग्रामीणों ने खुद ही गिराई मस्जिद। बरेली में सपा डेलीगेशन की नो एंट्री, अपोजिशन लीडर को किया हाउस अरेस्ट। बरेली के बाद फर्रुखाबाद में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर, पुलिस ने की कार्रवाई, पोस्टरों को हटवाया। लव जिहाद के नाम पर लोगों को उकसा रही है साध्वी, कहा हिंदू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं विधर्मी। जौनपुर में मजहबी फर्क के चलते इलाज से इनकार, लेडी डॉक्टर ने शमा का इलाज करने से किया इनकार। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। नाम लिए बिना पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी पर बोला हमला। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की सख्त वार्निंग। बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत, सीजेआई बीआर गवई ने दिया बड़ा बयान। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, आर्मी चीफ ने किया खबरदार। ट्रंप के गजब प्लान पर हमास ने किया इत्तेफाक, कैदियों को रिहा करने और एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने को भी तैयार। इजराइल हमास डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ, दुनिया भर के लीडरान का रद्द अमल आया सामने। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ट्रंप के गजा सीज फायर प्रपोजल पर हामी भर के हमास ने इजराइल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास को सीज फायर प्रपोजल पर जवाब देने को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। नेतन्याहू को लगा था कि हमास डील से इनकार कर देगा और ट्रंप उसको गजा पर और ज्यादा बड़ी कार्रवाई करने की हरी झंडी दिखा देगा, लेकिन इसके बरक्स हमास ने नेतन्याहू की चाल को भांप लिया और जंग के खात्मे के लिए रजामंदी जाहिर की। हालांकि हमास ने वाजे कर दिया है कि सीजफायर के प्रोसेस के लिए पहले बातचीत होगी, फिर कैदियों की रिहाई को अमल में लाया जाएगा। और जहां तक हथियार सरेंडर की बात है, हमास ने हथियार डालने पर भी कोई हामी नहीं भरी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि हमास और ट्रंप दो बड़ी पार्टियों के तौर पर सीधे बात करेंगे और नेतन्याहू ऑर्डर फॉलो करेगा। ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार है। ट्रंप के सीज फायर प्लान को लेकर पूरी दुनिया की नजरें हमास के जवाब पर थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बात करें तो वो पूरी तरह तैयार बैठा था कि हमास के सीज फायर प्लान ठुकराते ही ट्रंप उसको गजा में और ज्यादा बड़ी तबाही मचाने की हरी झंडी दे। मगर इस बार हमास ने नेतन्याहू को उसी की चाल में फांस कर सारा खेल ही पलट दिया। हमास एक लंबे वक्त से अमेरिका और इजराइल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार कर रहा है। यही वजह है कि हमास ने ट्रंप का प्लान कबूल कर लिया। इसमें नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी जिल्लत की बात यह है कि ट्रंप के प्लान में इजराइल के मर्जी के मुताबिक बदलाव करने के बावजूद हमास ने प्लान कबूल कर लिया। प्रेस टीवी के मुताबिक गजा पट्टी वाक़े फिलिस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा 20 पॉइंट्स की तजवीज पर रद्द अमल जाहिर किया है। हमास ने कहा है कि तमाम इजरायली कैदियों, जिंदा और मुर्दा, को रिहा करने पर राजी है। हमास के ग्रुप ने जोर दिया कि रिहाई तभी होगी जब तबादले के अमल के लिए खित्ते की सूरत हाल महफूज हो। बयान में एक और जगह पर हमास ने कहा कि वो फिलिस्तीनी कौमी इत्तेफाक और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर गजा पट्टी की देखभाल को आजाद फिलिस्तीनी इदारे के सुपुर्द करने की हिमायत करता है। इन तमाम बातों का मतलब है कि हमास ट्रंप के सीजफायर प्लान पर राजी है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। हमास ने वाजे किया है कि वो गजा की देखरेख छोड़ने को तैयार है और वहां अरबों और दूसरे देशों के पीस फोर्स की तैनाती पर भी तैयार है, लेकिन इसके लिए अभी अमेरिका से वो मजीद बातचीत करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीजफायर का ऐलान हुआ और सब कुछ हड़बड़ी में हो गया। इस प्रपोजल में गजा के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमास को तफसील से बात करनी है, क्योंकि ये लाखों फिलिस्तीनियों की जिंदगी का सवाल है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमास ने हथियार सरेंडर की शर्तें नहीं कबूली हैं, यानी उसने जिक्र नहीं किया कि वो हथियार डाल देगा। इसके बावजूद ट्रंप हमास अमल से खुश हुआ और उसने इजराइल को लताड़ लगाते हुए सीधा गजा पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि अंदर खाने ट्रंप पर अमेरिकियों से प्रेशर है कि वो इजराइल के हाथों की कठपुतली बनना बंद कर दे।
हालांकि ट्रंप के ऑर्डर के बावजूद इजरायली पीएम नहीं माना और उसने गजा पर हमले जारी रखे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के वजीर आजम नेतन्याहू ने मुबैयाना तौर पर गजा पट्टी में हमास के साथ अमन के लिए ट्रंप की तजवीज को खारिज कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट किया जिसमें उसने इजरायल निजाम से गजा पर बमबारी बंद करने और गजा से अपने कैदियों की रिहाई के लिए तैयार होने का मुतालबा किया, क्योंकि अब उनका मानना है कि हमास मुस्तकिल अमन के लिए तैयार है। एक्सियोस ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप की तजवीज के बरक्स रुख अपनाया और अपनी टीम से कहा कि वो अमेरिकी सदर के बयान से पहले की योजना पर ही कायम रहे। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में ये भी आया कि एक सीनियर इजरायली अफसर के मुताबिक नेतन्याहू अमेरिकी अमन प्लान पर हमास के रद्द-ए-अमल पर सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल से हैरान हो गया था। ये तमाम बातों से ये साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू के बदलाव किए हुए प्लान को हमास के जरिए कबूल करने के बावजूद नेतन्याहू की हार हुई है, क्योंकि जंग खत्म हुई तो नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर इसीलिए बना हुआ है कि वो अपनी आवाम को जंग का खौफ दिखाकर अपने जाती मवाद पूरे कर रहा है। हमास से जंग खत्म हुई तो उसे एक दूसरे मोर्चे पर जंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में नेतन्याहू पूरी कोशिश करेगा कि हमास ट्रंप की ये डील किसी हाल में ना हो, और अगर हो भी जाए तो वो फिर जंग भड़काने की कोशिश करेगा। संभल के असमोली हलके के गांव राया बुजुर्ग में इंतजामी कार्रवाई के बाद अब देहाती खुद ही गैर कानूनी तामीर को गिराने में जुट गए हैं। जुमेरात को इंतजामिया ने गांव में बने तकरीबन 2300 मुरब्बा मीटर रकबे में फैले मैरिज हॉल को 4 जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन दोज कर दिया था। जुमा को नमाज अदा करने के बाद देहाती मस्जिद को ढहाने में लग गए। मालूमात के मुताबिक मस्जिद के इमाम ने बताया कि जुमे की नमाज में करीब 100 लोग शरीक हुए थे। नमाज से पहले इंतजामी अफसरान की हिदायत पर मस्जिद की तुड़ाई का काम रोक दिया गया था ताकि नमाज अदा करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। नमाज खत्म होते ही देहातियों ने फिर से तामीर ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इस मस्जिद की तामीर बगैर इजाजत और सरकारी जमीन पर की गई थी। मामला ये था कि अभी काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको खोलने को, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका काम। मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था, तो नमाज के बाद फिर सर ये बात हुई है कि काम चालू है, तोड़ फोड़ का में काम चालू है। 10-12 लोग हमारे मीडिया वाले भी होंगे, सब लाइव देखिए। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद हालात कशीदा हैं। इसी बीच बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ और दूसरे जिलों के पुलिस कमिश्नरों को खत लिखकर हुक्म दिया है कि बिना इजाजत के कोई भी सियासी वफ्द बरेली नहीं आएगा। लखनऊ में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी पुलिस तैनात है। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं सपा एमपी जियाउर रहमान बर्ग के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। सपा के दूसरे एमपी हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्ला के भी बरेली जाने का इम्कान था, लेकिन सभी को रोक लिया गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर और सपा एमएलए माता प्रसाद पांडे ने सनीचर को कहा कि पुलिस ने उन्हें और समाजवादी पार्टी के एक वफ्द को बरेली जाने से रोक दिया है, जहां हाल ही में हुए आई लव मोहम्मद तनाजे के बाद बवाल हुआ था। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर तनाजे के बाद अब फर्रुखाबाद में इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। मीडिया ने जब इन वाकयात को रिपोर्ट किया तो पुलिस ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को हटवा दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मुजाहिरा करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां चलाई। इस तशद्दुद के बाद अब फर्रुखाबाद में आई लव मोहम्मद के झंडे और दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी ओर लोग इस पोस्टर को तेजी के साथ लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद के कमालगंज के राजेपुर सराय मेदा और गांधीनगर भटपुरा नुसरतपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। इस वाक़ये पर मीडिया ने जब रिपोर्टिंग शुरू की तो इंतजामिया ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को हटवा दिया। बीजेपी की साबिक एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज के खिलाफ एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान देते हुए लव जिहाद का एतराज अंगेज इल्जाम लगाया है। बीजेपी की साबिक एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए विधर्मी लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए एतराज अंगेज इल्जाम लगाया है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो हिंदू बहन बेटियों को इश्क के जाल में फंसा कर ले जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समाज को लेकर ये मुतनाज़ा बयान उत्तर प्रदेश के इटावा में एक प्रोग्राम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद चल रहा है और विधर्मियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हिंदू भाई के रहते उनकी बहन को उठा कर ले जाते हैं, बाप के रहते बेटियों को उठा कर ले जाते हैं और शौहर के रहते बीवी को इश्क के जाल में फंसा कर ले जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा के इस मुतनाज़ा बयान से इटावा का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवान अपना नाम बदलकर झूठे नाम बताते हैं और मां की ताकत का जज्बा बिगाड़कर उन्हें अपने यहां ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शमा परवीन को सिर्फ इस वजह से जिला अस्पताल में इलाज नहीं कराने दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है। शमा परवीन ने ये इल्जाम अस्पताल की एक खातून डॉक्टर पर लगाया है। भारत में मुस्लिम समाज से नफरत का रास्ता सियासी बयानबाजियों से होते हुए अस्पताल के ऑपरेशन हॉल तक पहुंच चुका है। अस्पताल जहां बगैर भेदभाव के लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया जाता है और लोग डॉक्टर को फरिश्ता मानते हैं, वहां पर अब मुस्लिम होने की वजह से मरीज को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर खातून जिला अस्पताल में एक खातून मरीज शमा परवीन ने एक खातून डॉक्टर पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम होने की वजह से मुल्जिम डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। मुल्जिम खातून डॉक्टर ने कहा कि शमा परवीन को मैं नहीं देखूंगी। साथ ही मुल्जिम डॉक्टर पर इल्जाम है कि उन्होंने किसी भी मुस्लिम मरीज का इलाज करने से साफ मना कर दिया। मुल्जिम खातून डॉक्टर ने शमा परवीन के लिए ये भी कहा कि इसे ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाना। इस वाक़े के बाद जौनपुर खातून जिला अस्पताल के इंतजामिया ने डॉक्टर से इस इल्जाम के सिलसिले में जवाब मांगा है। बता दें कि शमा परवीन चंदवक की रहने वाली हैं। इनको जौनपुर जिला अस्पताल में दर्द-ए-ज़िमा के दौरान भर्ती कराया गया था। शमा परवीन ने बताया कि गुज़िश्ता 30 सितंबर को अस्पताल में मुल्जिम खातून डॉक्टर ने सभी मरीजों का इलाज किया, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उनका इलाज नहीं किया गया। जेएनयू में दशहरा के लिए तलबा तंजीमों के बीच हुई झड़प के बाद जेएनयू इंतजामिया ने सख्त कदम उठाया है। हादसे को संजीदगी से लेते हुए डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस प्रोफेसर मनुराधा चौधरी की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें हुक्म दिए गए हैं कि कैंपस में किसी भी तरह का प्रोग्राम करने से पहले यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। कोई तंजीम या ग्रुप बिना इजाजत प्रोग्राम करता है तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाले सभी तलबा को चौकस रहना चाहिए और कैंपस में अमन और भाईचारा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले मुखालिफ जमातों पर हमला बोला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने असली जननायक कर्पूरी ठाकुर के ताउन को भी याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में आवाम को खिताब करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है। अपोजिशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के आवाम ने बनाया है और उनकी जिंदगी को देख कर बनाया था। पीएम मोदी ने कहा, मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि चौकन्ना रहिए, ये जननायक ओहदा कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं, इसलिए मैं बिहार के लोगों से जागरूक रहने की इल्तिजा करूंगा ताकि कर्पूरी ठाकुर को आवाम की जानिब से दिया गया एहतराम कोई चोरी ना कर जाए। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि इंडियन जस्टिस सिस्टम बुलडोजर के हुक्मरानी से नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी से चलती है। मॉरिशस में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की मजम्मत करने वाले अपने ही फैसले का तज़किरा किया। कानून की हुक्मरानी के उसूल और भारत के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसकी वसी तफसीर पर रोशनी डालते हुए सीजेआई गवई ने कहा, इस फैसले ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि इंडियन जस्टिस सिस्टम बुलडोजर की हुक्मरानी से नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी से चलता है। जस्टिस गवई मॉरिशस के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। बुलडोजर जस्टिस मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मुबैयाना जुर्मों को लेकर मुल्जिमों के घरों को गिराना कानूनी अमल को दरकिनार करता है।
कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी करता है और दस्तूर के अनुच्छेद 21 के तहत पनाह के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करता है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग जारी की है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार के बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने अब सख्त वार्निंग जारी की है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में एक फौजी चौकी पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय फौज इस बार कोई तहम्मुल नहीं दिखाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं रोकता है तो भारतीय फौज भी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 5 दिनों से जारी धरने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पिछले 5 दिनों से जारी मुजाहिरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। झेलम घाटी से हजारों की तादाद में आम कश्मीरी अपनी गाड़ियों से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ निकल पड़े हैं। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा लेकर निकले ये लोग उसके कब्जे से परेशान हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई पुल जाम कर दिए और इंटरनेट बंद कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी और नायाब खनिजों के शोबे में ताउन के बाद पाकिस्तान ने अब अमेरिका को अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने की पेशकश की है। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के करीबी साथियों ने अमेरिका को अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसे चलाने की पेशकश की है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से अरब सागर बेहद अहम है। ऐसे में पाकिस्तान के इस मुमकिना कदम को लेकर बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिकी अफसरान से अरब सागर में एक बंदरगाह के तैयार करने और उसे चलाने की तजवीज रखी है। इस मंसूबे में अमेरिकी सरमाएकारों को बलूचिस्तान के पासनी शहर में पाकिस्तान के अहम खनिजों तक पहुंच मिलेगी। मंसूबे के तहत पासनी में एक टर्मिनल का तैयार करना और चलाना शामिल है। पासनी बलूचिस्तान सूबे के ग्वादर जिले में वाक़ एक बंदरगाह शहर है, जिसकी सरहद अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। ये मंसूबा सितंबर में व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मंसूबा कुछ अमेरिकी अफसरान को बता दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के मंसूबे में बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी फौजी मकासद के लिए करने के इम्कान को खारिज किया गया है और इसका मकसद सिर्फ नायाब खनिजों तक पहुंच है। पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खनिज से माला माल सूबे को जोड़ने वाले रेल गलियारे को तैयार करने के लिए फंड देने की भी मांग की है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की नई ग्रूमिंग पॉलिसी ने सिख, मुस्लिम और यहूदी फौजियों में तशवीश पैदा कर दी है। पेंटागन ने मजहब की बुनियाद पर दाढ़ी रखने की छूट खत्म करने का हुक्म दिया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की नई ग्रूमिंग पॉलिसी ने मजहबी बिरादरियों में गहरी तशवीश पैदा कर दी है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ की तरफ से जारी मेमो के मुताबिक फौज में दाढ़ी रखने की मजहबी छूट को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो फौजी मजहबी बुनियाद पर दाढ़ी रखते हैं, जैसे सिख, मुस्लिम और यहूदी, उनकी फौजी मुलाजमत अब खतरे में पड़ सकती है। नई पॉलिसी के तहत फौज को 2010 से पहले के सख्त कानून पर लौटने का हुक्म दिया गया है, यानी दाढ़ी की छूट को कबूल नहीं किया जाएगा। ये फैसला 1981 के सुप्रीम कोर्ट केस गोल्डमैन बनाम वेनबर्गर की सख्त फौजी निजाम की याद दिलाता है। 30 सितंबर को मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में 800 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स को मुखातिब करते हुए हेगसेथ ने कहा, हमारे पास नॉर्डिक पगानों की फौज नहीं है। इस खिताब के कुछ घंटों बाद ही सभी शाखाओं को हिदायत जारी कर दी गई कि अगले 60 दिनों में मजहबी छूट समेत लगभग सभी दाढ़ी छूट खत्म कर दी जाए। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।